हेलो क्लास 10, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू उज्जवल मैथ्स, जहां पे हमने स्टार्ट किया है क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो रियल नंबर है उसका जो पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसी के आसपास घूमता रहता है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ये क्या है। अभी तक मैंने इस टॉपिक को लगभग 100 बार पढ़ाया है और इस बार मेरी कोशिश होगी कि मैं अब तक का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको दे सकूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, तभी आप समझ पाओगे कि मैं आप क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूं, क्या सिखाना चाहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं क्या आखिर लिखा हुआ क्या है। ये इस सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर इसके मीनिंग को समझेंगे। इसी दो सेंटेंस में पूरा का पूरा कंसेप्ट छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखा हुआ है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए देयर एग्जिस्ट टू होल नंबर्स क्यू एंड आर। ठीक है, दो होल नंबर्स क्यू एंड आर ऐसे मिलेंगे सच दैट जो सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। कौन है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे रिमाइंडर जो होगा, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। अब यहां पे बातें समझ में आ गई तो सही है, नहीं समझ में आया तो मैं समझाने के लिए आया हूं। ठीक है, समझाऊंगा। तो यहां पे हम इसको ब्रेक करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको एक्सप्लेन करना। इसको ब्रेक पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ेंगे, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल मैं ये लेता हूं कि अगर मैं किसी नंबर 5 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या होगा। अब तुमको लगेगा कि मैं ये सब क्या बता रहा हूं। देखो भाई, स्टार्टिंग हम लोग करते हैं बेसिक से। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जितने पॉसिबल कंसेप्ट है मैं सारा पढ़ूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो, मैं डाउट ही क्लियर कर रहा हूं। तो 5 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो तुम कहोगे कि सर 3 1 से 3 लगेगा और यहां पे 3 आ जाएगा एंड रिमाइंडर 2 बचेगा। तो मैं कहता हूं कि क्या है आखिर ये सब जो लिखा आपने, इसका कुछ नाम देते हैं। तो मैं कहूंगा कि देखो, ये जो 5 है ना, इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। ये जो 3 था ना, इसको हम लोग डिविजर कहते हैं। ये जो 2 है ना, इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। और ये जो 1 है, इसको हम लोग कोसेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बस मैं यही बात यहां पे समझा रहा हूं। ठीक है, फिर हम लोग यहां पे आ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि डिविडेंड कितना है? 5 है। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट, डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये बात जब मैंने लिखा तो तुमको लगा कि सर ये जो आपने लिखा ना, ये ऊपर वाले से कुछ कुछ मैच कर रहा है। इस एक इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 5 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। अब एक और बात जानते हैं, एक और बात समझते हैं। यहाँ पे यूक्लिड साहब ने जो कहा है उस बात को समझते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर किसी नंबर, वो क्या कह रहे हैं कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए, तो मैं यहाँ पे ए को बी से डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो मेरे को पता नहीं है कि ए कितना है, बी कितना है। तो वो कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट टू होल नंबर्स क्यू एंड आर, तो दो ऐसे होल नंबर मिलेंगे क्यू एंड आर। यहां पे क्यू स्टैंड्स फॉर कोसेंट, क्यू मिलेंगे और यहां पे कुछ आएगा जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिमाइंडर बचेगा आर। ठीक है, तो यहां पे बिल्कुल ऊपर वाले फॉर्मेट को यूज करके हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो लिख सकता हूं हम बी क्यू प्लस आर। ऑलराइट, तो यहां तक तो बातें समझ में आ गई। लेकिन ये जो लिखा हुआ है, ये जो रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, तो समझते हैं वो रेस्ट्रिक्शन क्या है आपके भाषा में। मैं क्या कह रहा हूं कि एक काम करो भाई। ठीक है, कुछ अच्छा आसान सा एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने 5 को 3 से डिवाइड किया था, अभी मैं कह रहा हूं कि ओके काम करते हैं, 4 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो तुम कहोगे 3 1 से 3 एंड रिमाइंडर बचा 1। फिर मैं कहूंगा कि 5 को तो मैंने कर लिया, अब मैं 6 को 3 से डिवाइड करता हूं। तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचा 0। फिर मैं कहूंगा कि 7 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं। 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचा 1। फिर मैं कहूंगा कि 8 को 3 से डिवाइड करना, 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचा 2। फिर मैं कहूंगा कि 9 को 3 से डिवाइड करना, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 0। अब थोड़ा गौर से देखो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो यहां पे मेरे को रिमाइंडर मिला था 2, यहां पे 1 मिला था, फिर यहां पे 0 मिला, फिर 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 0 मिला। मतलब बार बार क्या हो रहा है कि 0 1 2 0 1 2 ही रिपीट हो रहा है। मतलब मैं समझ गया कि ओ, यहां पे तो बहुत बड़ा कंसेप्ट छिपा हुआ है कि किसी नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो वहां पे 3 पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है,
1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन क्या वो 3 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं बराबर हो सकता है। मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, रिमाइंडर हमेशा उससे कम होने वाला है। यही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही बात लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे जो हम कंडीशन लिखेंगे, आपने रिमाइंडर क्या देखा? आपने रिमाइंडर देखा कि हमारे पास जो रिमाइंडर आया था वो 0 आया था, 1 आया था और 2 आया था, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं, क्योंकि क्लास 10 स्टैंडर्ड क्लास है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखो, मैं कहूंगा कि देखो भाई, अपना जो रिमाइंडर आया था ना, वो 0 के बराबर भी था, ठीक है, 0 के बराबर भी था। और फिर क्या है, 0 से बड़ा भी है, तो चलो ठीक है, 0 से बड़ा भी है, लेकिन क्या है, किससे छोटा किससे है? तो 3 से छोटा है। बस यहां पे तुमने बात को पकड़ लिया कि यस सर, अब तो मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो फिर इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लिख सकता हूं कि यहाँ पे मैं नंबर को b से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैं b से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर b से हमेशा छोटा ही आएगा। यूक्लिड साहब ने इतनी सी बात लिखी थी, बस इतनी सी ही बातें थी और कुछ खास बातें नहीं थी, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट ही किया, अभी बहुत सारे कंसेप्ट बाकी है, ठीक है। सो आई थिंक यहां तक तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो चुका है, ऑलराइट ना। तो मैं अब कि कोई मेरे से पूछ दे कि कोई भी नंबर हो, मैं उसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर्स क्या सब होंगे? तो मैं कहूंगा कि यूक्लिड साहब ने बताया था कि 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 1 आ सकता है, सॉरी 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 कभी नहीं आएगा। किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 5 से डिवाइड करोगे, नंबर क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन रिमाइंडर क्या सब होगा मैं बता सकता हूं। 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, बस इतना ही रिमाइंडर आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, दैट्स ऑल। तो यही बातें थी यहाँ पे लिखी हुई। अब कुछ चलते हैं बड़े कंसेप्ट की तरफ, ठीक है, सो गेट रेडी। तो बातों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, उसी से तो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। अभी मैं कह रहा हूं कि देखो, नंबर पता था हमारे पास में तो हमने डिवाइड कर लिया। अभी नंबर अगर पता ना हो, सपोज करो मैंने कोई नंबर ए लिया, ठीक है, ए फॉर एप्पल नहीं, कोई नंबर मैंने लिया है ए, ठीक है, ये ए कौन सा नंबर है? तो मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि ये नंबर जो मैंने ए लिया ना, ये जो नंबर ए लिया, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये नंबर ए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करने जा रहा हूं, सिर्फ 2 से ही डिवाइड कर रहा हूं। तो अभी तुम कहोगे कि सर 2 के टेबल में ए तो आता ही नहीं है। हाँ, नहीं आता, लेकिन मैंने ए को कोई क्या माना है? पॉजिटिव इंटीजर माना है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं मान लेता हूं कि कोसेंट क्यू आ गया, क्योंकि नंबर मेरे को पता नहीं है, तो कोसेंट क्या आएगा मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने कोसेंट को क्यू मान लिया। और ए को मैंने 2 से डिवाइड किया, कोसेंट क्यू आया, और मैं ये भी मान लेता हूं कि रिमाइंडर आर आ गया, क्योंकि जब कोसेंट पता नहीं है तो रिमाइंडर कैसे पता चलेगा? सो यूक्लिड साहब के हिसाब से इसको फिर हम इसी फॉर्मेट में लिखने जा रहे हैं। यहां से एक बहुत बड़ा आउटकम आने वाला है, तो मैं लिख सकता हूं सो इसीलिए ए इक्वल टू 2q प्लस आर, ए इक्वल टू 2q प्लस आर। यहां तक बात क्लियर आ रही है? अब हम क्या करेंगे, यहां पे आर के लिए रेस्ट्रिक्शन लिखेंगे। जो यहां पे रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है ये हमें हर बार लिखना है। तो मैं यहां पे कह दूंगा कि देखो भाई, हमने क्या किया कि 2 से डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर जो मेरा होगा ना, वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो उससे छोटा ही होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यहां पे क्या स्टार्ट होगा, अब यहां पे केसेस बनेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर आप ये क्या दिखाना चाह रहे हो, ये लिख के आप क्या दिखाना चाह रहे हो, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि देख भाई, इस ए को मैंने क्या लिया? पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे जो केसेस बनेंगे, अब केस देखो, केस फर्स्ट में जब मैं ए इक्वल टू 2q और एक बार रिमाइंडर को मैं 0 ले लेता हूं, तो प्लस 0, मतलब क्या आ गया? 2q आ गया। और केस 2 ले रहा हूं, केस 2, अब यहां पे मैं लेता हूं a इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 पॉसिबल केसेस आ गए, ठीक है, ये पहला केस था और ये दूसरा केस था, ठीक है। पान का पत्ता बनाया मैंने, और कुछ नहीं है, ये बस वही है। तो ये 2 पॉसिबल केसेस हैं। अब यहां पे बात समझना, अब मैं इस केस से क्या दिखाना चाहता हूं? मैं दिखाना चाहता हूं कि यहां पे a पॉजिटिव इंटीजर था और a के लिए ये 2 केसेस आए हैं। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्मेट में होंगे, और दूसरा कोई फॉर्मेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल है अभी फिलहाल इसके लिए। तो तुम कहोगे कि कैसे, आप ये क्या कह रहे हो? मतलब देखो, मैं दिखाता हूं। मैंने कहा कि a क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और a को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ऑलराइट। मैं मान लेता हूं पहला पॉजिटिव इंटीजर 1, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर 2, तीसरा 3, 4, 5, 6, दैट्स ऑल, ठीक है। इतने में डाउट क्लियर हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि ओके, आपने कहा था कि
इन दोनों केसेस से मैं सारे पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं 1 को लिखूंगा 2 इंटू 0, सॉरी यस 2 इंटू 0 प्लस 1। ये कौन सा फॉर्मेट है? 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। और यहाँ पे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 के लिए मैं लिखूंगा 2 इंटू, अब तुम कह रहे हो कि सर आपने ये 0 क्यों लिख दिया? तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे जो q होगा ना, q एंड r, ये दोनों क्या हो सकता है? होल नंबर हो सकता है। होल नंबर में 0 आता है तो मैंने 0 ले लिया। अभी तुम कहोगे कि ये बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है। बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो। अभी मैं कहूंगा कि मैं 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो तुम डेसिमल में निकालोगे। डेसिमल में नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, नहीं तो होल नंबर। तो फिर यहां पे हम लगाते हैं अपना 10th वाला दिमाग। मैं कहूंगा कि 2 को 0 टाइम लगाते हैं, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 और रिमाइंडर बच गया क्या? 1। तो क्या हम लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं 2 इंटू 0 प्लस 1। वही तो लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। फिर यहाँ पे ये 2q के फॉर्मेट में आ रहा है। 2q प्लस 0 कर सकते हो, यहाँ पे प्लस 0 था, हमने किया नहीं। फिर 3 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट है? 2q प्लस 1 का फॉर्मेट है, 2q प्लस 1 का फॉर्मेट है, आ रहा है। फिर 4 को लिखूंगा 2 इंटू 2, ये 2q का फॉर्मेट है। तो जितने भी नंबर्स है ना, या तो 2q के फॉर्मेट में आ रहा है, नहीं तो 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में आ रहा है। फिर 5 को लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1, 6 को 2 इंटू 3। बहुत मजा आ रहा है देख के, नहीं कि सर आपने तो सही बताया था कि ये जो ए का 2 केस आया है ना, इस 2 केस से मैं सारे पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। मैंने यहाँ पे क्या क्यू लिखा है? क्यू कुछ भी हो सकता है, तो क्यू मैं कुछ भी ले रहा हूं। बाकी 2 और 1 तो सही है, तो मैंने सब कुछ तो वही लिया, सारे नंबर्स आ ही रहे। ओके ओके ओके। अब एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे गेस करना है, बहुत बड़ा बात। क्या गेस करना है? मैं यहाँ पे ना क्या कर रहा हूं कि देखो, हमने कहा था कि ए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर को मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होता है। तो मैं पॉजिटिव इंटीजर को बेसिकली 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकता हूं, ठीक है। अब तुम कहोगे अब कौन सा पार्ट आप बता रहे हो? तो मैं कहूंगा कि देखो, एक तो इवन, कोई भी नंबर, यार ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसमें क्या होगा? या तो इवन होगा, नहीं तो ऑड होगा। तो एक तो इवन होगा, नहीं तो क्या होगा? ऑड होगा, ठीक है। ये 2 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो यहां पे मैं कुछ गेस करने के लिए तुमसे कह रहा हूं, सॉरी 1 मिनट, मैं तुमसे कुछ गेस करने के लिए कह रहा हूं कि तुम एक बार इवन नंबर को चेक करो। यहां पे कौन कौन से इवन नंबर्स है? तो यहां पे तुमने देखा कि ये जो 2 है ना, ये इवन है यहां पे। फिर यहां पे जो 4 है ना, ये इवन है। फिर यहां पे जो 6 है ना, ये इवन है। तो गौर से अब देखो कि इसका फॉर्मेट क्या आ रहा है? 2q 2q 2q, है ना। मैंने क्या कहा था कि 2q के फॉर्म में आ रहा था ये। मतलब मैं समझ गया कि ओहो, जितने भी इवन नंबर्स होंगे ना, जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो 2q के फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे q लिखना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि q तो हमने यहाँ पे लिखा था क्योंकि ये कोसेंट था। लेकिन मैं इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कि इवन नंबर्स के लिए हम लोग 2n से डिनोट करेंगे इवन नंबर को। जब भी इवन नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा, आपको शो करना पड़ेगा कि वो इवन है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या इसका यूज है। और अभी देखो ऑड नंबर कौन है? तो ये 1 3 5, ये सारे ऑड नंबर्स है। ये किस फॉर्मेट में है? 2q प्लस 1 2q प्लस 1 2q प्लस 1। तो अभी मैं q को n लिख देता हूं। और ऑड नंबर्स का क्या फॉर्मेट होता है? 2n प्लस 1। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने दिल में बसा के रखना, ठीक है, इसको भी दिल में बसा के रखना। तो यहां पे हम बात को समझ पा रहे हैं ना? डाउट क्लियर हो पा रहा है कि इससे किसी भी फॉर्मेट को, किसी भी नंबर को मैं किसी से डिवाइड करूं तो जो भी पॉसिबल फॉर्मेट आते हैं वो सारे फॉर्मेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स को। अभी मैं और फिर दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां तक समझ पा रहे हो? अच्छा लग रहा है पढ़ के? अगर अच्छा लग रहा है तो एक काम करना कि लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि यस मुझे अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करना, अभी और भी बातें बाकी है, ठीक है। तो अब डाउट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले रहा हूं, ठीक है, फिर हमारा टॉपिक वहां पर खत्म हो जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं तुमसे कहता हूं कि देखो, मैंने कोई नंबर ए, कोई पॉजिटिव इंटीजर मैंने ए लिया। ए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। इसको मैं 4 से डिवाइड करना चाहता हूं, ठीक है, कर दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लेते हैं कि कोसेंट q आ गया एंड रिमाइंडर क्या आ गया? r आ गया। तो फिर यूक्लिड साहब के फॉर्मेट हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ऐसे कि a इक्वल टू 4q प्लस r, जहां पे r मतलब रिमाइंडर क्या सब हो सकता है? तो यहां पे रिमाइंडर आपका हो सकता है 0 1 2 3। मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 से, तो रिमाइंडर 4 से छोटा ही होगा, लेकिन 0 1 2 3 हो सकता है।
तो यहाँ पे फिर क्या बनेंगे, यहाँ पे केसेस बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे केस बनेंगे। मैं केस फर्स्ट लिख रहा हूँ। फर्स्ट पहले वाली केस में मैं r को 0 ले रहा हूँ, तो क्या होगा, a इक्वल टू 4q प्लस 0, ठीक है। तो 0 को मैं रहने देता हूँ, सिर्फ मैं लिखता हूँ 4q। केस 2 क्या बनने वाला है, केस 2 बनेगा 4q प्लस 1। केस 3 क्या बनेगा, a इक्वल टू 4q प्लस 2। केस 4 क्या बनेगा, a इक्वल टू 4q प्लस 3। तो तुम कह रहे हो कि सर आप फिर से ये क्या लिख रहे हो, इससे आप क्या दिखाना चाहते हो? मैं क्या दिखाना चाहता हूं समझो। मैं कह रहा हूं कि देख भाई, ये जो a है ना, ये जो a है, इसको मैंने क्या माना था, पॉजिटिव इंटीजर। तो किसी पॉजिटिव इंटीजर को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ये 4 केसेस आते हैं। अब ये 4 केस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 केस रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इन चारों केसेस का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो। जैसे तुम कहोगे कि जरा सा आप बता दो मेरे को, फिर मैं समझूं। ठीक है, देखो मैं यहां पर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बाकी तुम्हारे लिए है, तुम करते रहो, इनफाइनाइट तक करते रहो। अभी मैं कहूंगा कि ठीक है, अभी ए को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए को सॉरी 1 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इससे? मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्यू क्या हो सकता है, होल नंबर, मतलब क्यू 0 हो सकता है। तो मैं लिखता हूं 4 इंटू 0 प्लस 1। अभी देखो तो कौन सा फॉर्मेट है, ये 4q प्लस 1 का फॉर्मेट है। 4q प्लस 1 यहां पे है, ये 2 रह गया, 2 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 0 प्लस 2। 4q प्लस 2 का फॉर्मेट, यहाँ पे 4q प्लस 2 का फॉर्मेट है। फिर मैं लिखूंगा 4 इंटू 0 प्लस 3, ये क्या है, 4q प्लस 3 का फॉर्मेट है। फिर मैं लिखूंगा 4 इंटू 1, ये 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये सब 0 है ना, 1 2 3 आ रहा है। 4 इंटू 1 ये कौन सा फॉर्मेट है, ये 4q का फॉर्मेट है। 5 4 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, 4q प्लस 1 का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट। 6 है 4 इंटू 1 प्लस 2, 7 है 4 इंटू 1 प्लस 3, 8 है 4 इंटू 2, 9 है 4 इंटू 2 प्लस 1। ये तुम चेक करो, सारे यही सारे फॉर्मेट है, इसी चारों फॉर्मेट का यूज करके मैं बार बार सारे नंबर को रिप्रेजेंट करता जा रहा हूं। तो अब मैं समझ चुका हूं कि किसी भी नंबर को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूं तो जो पॉसिबल फॉर्मेट आते हैं ना, उससे सारे पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन अब एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया बस, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुमसे यहां पे पूछे कि यहां पे कौन कौन सा इवन है, कौन कौन सा ऑड है, तुम बता सकते हो कि यस 2 4 6 7 9 ये सब, सॉरी 6 7 8 ये सब ऑड है। लेकिन यहां पे ये जो 4 पॉसिबल फॉर्मेट्स थे, अभी इन चारों फॉर्मेट में कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है, ये बताओ, इसमें बताना है, ठीक है। तो मैं बार बार ये काम तो करूंगा नहीं, तो बच्चों वाला काम हो गया, मेरे को ये देख के काम करना है। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं समझो। मैंने कहा था कि इवन जो भी होगा वो 2n के फॉर्म में होगा, और जो भी ऑड होता है वो 2n प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो क्या ये वाला फॉर्म यहां पे आ सकता है, चेक करते हैं। 2q तो सही है, सॉरी 4q सही है, इसको मैं लिखता हूं 2 इंटू 2q, ठीक है। मेरे को नंबर का क्वांटिटी नहीं पूछ रहा है कि 2 है कि 4 है कि 6 है, सिर्फ मुझसे इवन पूछ रहा है और ऑड पूछ रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखो 2, इस 2q को मैं n लिख देता हूं, क्योंकि 2q क्या है, कोई नंबर ही है। जब q कोई होल नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई होने पे ये जो पार्ट बनेगा ये तो कोई नंबर ही होगा, इसलिए मैंने 2n लिखा है, n स्टैंड्स फॉर नंबर। यहां पे तुम लिख सकते हो कि ये अभी 2n का फॉर्म क्या होता है, इवन का फॉर्म होता है। सो ये क्या है, ये इवन है, ठीक है। फिर यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं क्या करूंगा कि 2 इंटू 2q प्लस 1, 4q क्या लिखे मैंने बस सिंपल सा, यह पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है, तुमको लगा कि पॉइंट है, मल्टीप्लाई भी वैसे ही होता है। 4q 2 इंटू 2q प्लस 1, ये 4q ही है। अब 2, इस 2q को मैं n लिख देता हूं, क्योंकि मेरे को सिर्फ क्या लिखना है, फॉर्मेट लिखना है। ये कोई नंबर ही है, मैंने n लिख दिया प्लस 1। 2n प्लस 1 किसका फॉर्म होता है, 2n प्लस 1 जो है ना वो ऑड का फॉर्म होता है। सो ये क्या है, ऑड है। फिर यहां पे क्या करना है, यहां पे मैं दोनों में से 2 कॉमन ले सकता हूं, 2 मैं कॉमन ले लेता हूं। तो 2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, यहां बचेगा 2q, और फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अभी मैं क्या कहता हूं कि 2 तो सही है, ये कोई नंबर ही होगा। 2q प्लस 1 जो है ये कोई ना कोई नंबर ही होगा, क्योंकि q होल नंबर है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन कोई नंबर होगा। तो मैंने यहाँ पे 2n लिखा, ठीक है। मैं बाद में लिखूंगा कि मैं क्या, जैसे यहाँ पे मैं लिखता ही चलता हूँ, यहाँ पे तुम लिख देना, ठीक है, कि हमने जो n लिखा ना वो 2q के बराबर था। यहाँ भी जो हमने n लिखा वो किसके बराबर था, 2q के बराबर था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं कौन सा फॉर्मेट, 2n का फॉर्मेट है। 2n क्या है,
2n इवन है, और फिर तुम यहाँ पे लिख देना कि यहाँ पे जो n है ना, इस n को मैंने 2q + 1 के बराबर में लिखा है। ऑलराइट, फिर यहाँ पे लास्ट ये बचता है, तो मैं फिर से लिखता हूँ 2 × 2q। मैंने 4 को क्या लिखा, 2 × 2q, और मैं 3 को लिखूंगा 2 + 1। ठीक है, और अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को 2 वाला ही फॉर्मेट चाहिए। तो यहां से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तुम बताओ जरा सा। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ गया, फिर बचा यहां से 2q बचा, और यहां से 1 बचा, और ये वाला +1 बाकी है अभी। तो फाइनली हमारे पास में 2, मैं इस पूरे को n मान लेता हूं, तो n + 1 आ गया। 2 इस पूरे को n मान लिया, +1। 2n + n का फॉर्म क्या होता है, ये ऑड का फॉर्म है। ऑड आ गया। यहाँ पे तुम बस लिख सकते हो अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ पे n जो है ना, ये इसको मैंने 2q + 1 के लिए लिखा है। सो यहाँ पे फाइनली हम लोग डाउट को क्लियर कर चुके हैं, और आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो 2 लाइन लिखा हुआ था, इसमें बहुत सारी बातें थी, और अभी भी बहुत सारी बातें बाकी है। वो बातें तब कंप्लीट होगी जब हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो अभी के बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे आपके रियल नंबर्स के, उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें कौन सा आने वाले मैं समझा देता हूँ। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा था, फिर एल्गोरिदम, ठीक है, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और एलसीएम एचसीएफ, ये 4 ही इस पे कंसेप्ट के वीडियोस होंगे। उसके बाद क्या होने वाला है कि सारे के सारे क्वेश्चन डील करेंगे एनसीईआरटी प्लस आर सवाल। सो देखना ना भूलना, ठीक है। और फर्स्ट टाइम चैनल पे देख रहे हो आप वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे के सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे फिर से बता देना आप कमेंट में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक बाय एंड टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।